Hello, class 9th. So, today we are going to start Geography, chapter 1, named India, Size and Location. As you have studied about India in class 6th, 7th, 8th, and now NCRT book in front of you now. So, this is India, Size and Location, means on Earth, or you can say imaginary, a globe, on globe where it is India. Okay, so we are just started it like that, means this is India, you know. On latitudes and on longitudes means the latitudinal location of India and longitudinal location of India. Okay, as NCRT just right here, India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. This is northern hemisphere. Okay, this is northern hemisphere and this is southern hemisphere. Means a line, you can see here a dotted line is here and it is dotted line on 0 degree. It is called equator. Equator means a line that divides earth in equal two parts. Okay, means northern hemisphere upper side and lower side southern hemisphere. So India is, means as NCRT writes here, lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitudes 8 degree 4 minute north, 8 degree 4 minute means this dash north, and 37 degree 6 minute north. Okay, this is latitude of India. Means latitude means the distance from the equator. You have studied, I think, in class 8th. Distance from equator, it is called latitudes. Means these lines that just horizontal lines, means from left to right. From left to right, the lines means this is, these are lines long, these are the latitudes. Means if we draw a globe here, these are the latitudes. Okay, इक्वेटर से डिस्टेंस जो बताती हैं वो वाली लाइंस, इक्वेटर से कोई भी प्लेस कितनी दूरी पर है इसको बताने के लिए जो लाइंस यूज़ होती हैं उसके कहते हैं लैटिट्यूड. जो इंडिया का लैटिट्यूड आता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ and 37 degree 6 minute north. Then after longitudes. Longitudes means ये जो ज़ीरो यहाँ पर है सेंटर में, मीन्स अर्थ को अप एंड डाउन जो लाइंस ड्रॉ हुई हैं अर्थ पर, अप एंड डाउन लॉन्ग जो हैं वो लॉन्गिट्यूड्स हैं. बस ये याद करने का बहुत अच्छे से तरीका है. जो लॉन्ग हैं वो लॉन्गिट्यूड्स हैं. लॉन्गिट्यूड्स डिज़ाइन होती हैं अर्थ पे जो ग्रीनविच डिसाइड किया गया था. ग्रीनविच से, ग्रीनविच मीन्स जो लंदन में इंग्लैंड से पास होता है, यहाँ से एक अर्थ को लाइन ड्रॉ किया गया था जिससे अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में डिवाइड किया गया. हम उसके ईस्टर्न पार्ट में आते हैं. ये ईस्टर्न पार्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. हम उसको वेस्ट कहते हैं. हम कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न सिटीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न मीन्स कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ. So these are the western. So eastern part and western part. Eastern part में plus longitudes काम करते हैं और western part में minus, means western and eastern part में plus और minus में काम करते हैं ये. तो longitude में इंडिया को काउंट करते हैं जब, तो वहाँ से 0 डिग्री जहाँ पर है वहाँ से इंडिया को देखते हैं तो वो आता है 68 डिग्री 7 minute east. Okay, and 97 degree 25 minute east.
ये दो आते हैं, दोनों में आपने देखा लैटिट्यूड में भी 8 डिग्री और 37 डिग्री में है, लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री और 97 डिग्री में है। इस क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के दोनों के बनने के बाद एक ग्रिड बनती है, ग्रिड लाइंस, यू नो दैट चेक बॉक्सेस बनते हैं जिसमें इंडिया का लोकेशन चेक होता है। इस तरह से शेप है इंडिया का, वी में नीचे से, और बड़ा सबसे सुंदर जो कह सकते हैं आप इन पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी कंट्रीज़ के मैप्स हैं उनमें सबसे सुंदर मैप इंडिया का ही लगता है। सबसे सुंदर क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे कोई वाकई में खड़ा हुआ है। और एक बहुत अच्छे से आर्टिस्ट हुए बंगाल में, उन्होंने एक पिक्चर भी ड्रॉ किया था जिसमें भारत माता इस इंडिया मैप में, हमारे भारत के मैप में बीच में खड़ी हुई हैं, और उनका हाथ, एक हाथ जो है वो यहाँ असम तक गया है और दूसरा एल्बो गुजरात में है, और उनके पैर नीचे तक तमिलनाडु केरला तक हैं, और फेस उनका जम्मू कश्मीर में है। और एक फ्लैग, इंडियन फ्लैग जो है वो होस्ट हो रहा है। बड़ा सुंदर लगता है वो देखने में, यह आप खुद से भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो ये लोकेशन है इंडिया का, आपने रिमाइंड कर लिया। एक और बार ये रिपीट कर देते हैं। लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। मीन्स इंडिया का लोकेशन लैटिट्यूडनली एंड लॉन्गिट्यूडनली कितना होता है, तो यू कैन ईजिली राइट इट। मीन्स इट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, longitudinally 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east। ओके, डिग्रीज एंड मिनट्स में इस तरह से डिवाइड किया है इंडिया को। यहाँ 0 डिग्री से 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 75 एंड सो ऑन। ऊपर भी जो लॉन्गिट्यूड में एरिया देखते हैं आप, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इन अर्थ को इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर दिया, जिससे हमें लोकेशंस पढ़ने में आसानी हो जाती है। जितने भी एरोनॉटिकल या जो एरोप्लेन्स होते हैं, नेविगेटर्स होते हैं, सी में काम करते हैं, शिप्स चलते हैं, या एस्ट्रोनॉट्स काम करते हैं, सैटेलाइट सेटल होती हैं इंडिया के ऊपर या वर्ल्ड में कहीं पर भी होती हैं, वो सभी किसी भी लोकेशन को देखने के लिए अर्थ पर या अर्थ से बाहर निकल के अर्थ को देखने के लिए वो सभी जो है इन्हीं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को यूज़ करते हैं। वहाँ पे कोई नाम नहीं होता है कि इंडिया में यूपी कहाँ पर है, तो यूपी को देखने के लिए यूपी को वैसे सर्च करेंगे नहीं। यूपी का एक या आपके डिस्ट्रिक्ट का एक लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एड्रेस होगा, वहीं से सर्च होता है। अगर आपने कभी गूगल मैप यूज़ किया हो, कभी आपने कोई और नेविगेटर यूज़ किया हो, तो वो भी लैटिट्यूड्स पर ही वर्क करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमको जानना कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इंडिया में, इंडिया के कितने होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एज पर NCERT बुक सेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक और लाइन है जिसको इमेजिनरी ड्रॉ किया गया है। वैसे तो जो इंडियन जितने भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने इसको बनाया, लेकिन क्योंकि ग्लोब पे हम इमेजिनरी ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से पास होता है, लेकिन वो एक्चुअली जो डिग्रीज़ हैं वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। डिवाइड्स कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। इंडिया को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करने वाला एक लाइन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, इंडिया को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उसका लगभग लोकेशन जो है वो इस तरह से होता है। ये लोकेशन है, मींस 23 डिग्री पर इंडिया को क्रॉस करते हुए निकलता है। जितना भी एरिया इसमें या इसके आसपास आता है वो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है, क्योंकि सन के जब भी सन कैंसर में होता है तो सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है आफ्टर इक्वेटर। सो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Okay, means
आप ये कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो दोनों आइलैंड्स इंडिया के दोनों तरफ हैं, उनमें इंडिया का लोकेशन सेंटर्ड हो जाता है। और इसके बाद आता है सेकंड नंबर पॉइंट, वो होता है साइज़। साइज़ इंडिया का लैंड मास है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। इंडिया पूरे अर्थ पर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑक्यूपाई करता है, जो इंडियन स्टेट्स में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं उनके अंदर कंट्रोल होता है। इंडियाज़ टोटल एरिया काउंट्स अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। मीन्स पूरे अर्थ पर जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें इंडिया 2.4% को ऑक्यूपाई करता है, 2.4%। ओके, उसके बाद एनसीईआरटी बुक ने आगे एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है, यू कैन रीड इट जेंटली। मीन्स इंडिया का कितना परसेंट इंडिया यूज़ कर रहा है पूरे वर्ल्ड में से। मीन्स इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। 7th मीन्स एरिया वाइज इंडिया 7th लोकेशन पे पॉइंट पे आता है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री of about 15,200 kilometer and total length of the coastal line of the mainland, okay, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516 kilometers। ओके, नॉर्थ में इंडिया, नॉर्दर्न एरिया जो है इंडिया का वो माउंट एवरेस्ट, माउंट जो एक सीरीज़ है पूरी हिमालय जिसको कहते हैं उससे कवर्ड है, और साउदर्न डायरेक्शन में ओशियन से कवर्ड है, ओशियन, इंडियन ओशियन। और ये सिर्फ इंडिया को ही एक वो मिला है, इम्पॉर्टेंस मिली है, या आप ही कह सकते हो कि हम इतने पुराने हैं कि इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशियन का नेम है। हमने पहले ही सागर या समुद्र या फिर सी या ओशियंस, इतनी बड़ी वाटर बॉडीज़ को भी हमने सर्च करके उनको यूज़ करने लायक बना लिया था, या उनसे मिलने वाले मिनरल्स को हम रिसीव करते आए थे बहुत एक लंबे टाइम से। Okay, pause over. So now this is India. Means 37 degree 6 minute north and 8 degree 4 minute north, 68 degree 7 minute north, 97 degree 25 minute north। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको सब अच्छे से तैयार कर लें, सबको ये याद होना चाहिए। इंडिया का लॉन्गिट्यूड्स एंड एल्टीट्यूडनल जो एड्रेस है इंडिया में कितना है। और उसमें एक और मज़ेदार बात यहाँ पर याद रखने वाली है, वो है गुजरात से, रन ऑफ कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक का डिस्टेंस ये है 2933 किलोमीटर्स। ओके, दिस इज़ ईस्ट टू वेस्ट एंड अप टू डाउन मीन्स नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ ये होता है 3214 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू केरला। ओके, इंडिया से अभी आपने पढ़ा, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है इंडिया को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन है इंडिया से यहाँ से क्रॉस होती है, जिसमें गुजरात से, और ये इधर निकल जाती है दूसरे स्टेट से होती हुई, बंगाल को भी क्रॉस करती है। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा सन रिसीविंग एरिया है। ओके, और दूसरा, सभी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स में जहाँ पर जब हम ये देखते हैं पूरी अर्थ के लिए देखते हैं कि ये 0 डिग्री है, यहाँ पर टाइम 0 होता है। मीन्स जब यहाँ पर 0 टाइम होता है
तो इंडिया में 5:30 टाइम होता है, मीन्स 5:30। जब यहाँ पर 0 रात के 12 बजेंगे तो भारत में 5:30 का टाइम होगा। ये इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स आगे काम करता चला जाता है। ये वर्ल्ड वाइड टाइम होता है। अब उसके लिए वर्ल्ड वाइड टाइम ठीक है, लेकिन फिर हमको भी अपना टाइम भी देखना था, तो हमने भी इक्वली डिवाइड किया। तो उसमें एक इमेजनरी लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में लाइन ड्रॉ की गई है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, IST, स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया से पास होता है। ये एरिया होता है जो मेनली जहाँ पर टाइम रिकॉर्ड होता है वो है काशी, और काशी के पास में एक जगह है जो मेनली जिसको आप टाउन कह सकते हो, वो है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर टाइम वहाँ से रिकॉर्ड किया जाता है पूरे इंडिया का टाइम। मीन्स यहाँ पर जो टाइम होगा वही इंडिया में पूरे भारत में कंसीडर किया जाएगा, वही माना जाएगा। इसको कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड मेरिडियन हर एक कंट्री ने अपने अपने लिए डिसाइड किया हुआ है, जहाँ पर भी वो इक्वली अपने आप को लॉन्गिट्यूडनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाता है, वहीं पर वो अपने लिए टाइम डिसाइड कर लेता है। इंडिया ने भी यहाँ पर, और ये अभी नहीं है, बहुत टाइम पहले हमारे साइंटिस्ट ने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया था। इसलिए काशी जो है और इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज सच में कहते हैं, उसका नाम इलाहाबाद रख दिया गया था अकबर के टाइम में। अब वो हटा दिया गया क्योंकि उससे हमारा कोई मतलब नहीं था उस शब्द से। प्रयागराज से, काशी से, ये वही एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिया इक्वली डिवाइड हो पाता है। सेंटर पॉइंट हैं ये, ऐसा आप कह सकते हैं। इसलिए स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली और सभी तरह से इंडिया की ये सेंटर्स बने हुए हैं। इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ईस्टर्न पार्ट में अरेबियन सी, मीन्स वर्ल्ड वाइड अगर आप देखिए तो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट बे ऑफ बंगाल है, और पूरे ग्लोब, अकॉर्डिंग टू ग्लोब, और अरेबियन सी जो है वो उसका ईस्टर्न पार्ट है। अब आप इंडियन मैप देखिए, इंडिया के थ्रू जब हम देखना शुरू करते हैं तो इंडिया में अरेबियन सी वेस्टर्न पे आता है और बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न पे आता है। नेबरिंग कंट्रीज़ में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और वो ऊपर कजाकिस्तान, नीचे श्रीलंका, इधर म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो इंडिया जिनके साथ अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को शेयर करता है। श्रीलंका ही एक कंट्री है जो ओशियन में है, बाकी सभी जो हैं लैंड फॉर्म्स में हम अपनी लैंड बाउंड्रीज को शेयर कर पाते हैं उसके साथ। अब स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? तो NCERT लिखता है द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज द साउथ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स which connect the countries of the Europe to the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. So you can see in this map the India a central location for the south, for the eastern and western countries. आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इंडिया एंशियंट टाइम से ही ट्रेड और कल्चर और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के लिए या फिर दुनिया को कुछ सिखाने का सेंटर रहा है, विश्व गुरु रहा है हमेशा से ही भारत, और वो आज भी बना हुआ है, यहीं से सीख रहे हैं। अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, आपने देख लिया होगा इंडिया के पास कितना टैलेंट है कि उसने पूरी दुनिया के देश जितने भी अलग अलग हैं उनमें से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अगेंस्ट कोरोना।
समझदार लोग रहते हैं भारत में। चलिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं। अब इंडिया का वर्ल्ड वाइड लोकेशन देखते हैं। ये डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं, डॉटेड लाइंस जितनी भी हैं अलग अलग कंट्रीज से इंडिया के लिए वाटर वेज को डिज़ाइन करती हैं। जापान से शुरू करते हैं आप, जापान से देखते हैं, ये जापान से स्टार्ट होती है। यहाँ पर थाईलैंड से, थाईलैंड के बाद जो है वियतनाम, म्यांमार और कोलकाता तक, कोलकाता से फिर श्रीलंका, श्रीलंका से क्रॉस करते हुए मुंबई आएंगे, मुंबई से फिर कराची, कराची से ये स्वेज कैनाल यूज़ की गई थी, यमन से होते हुए डायरेक्ट जो है वो इस एरिया में एंटर कर जाते हैं, जो यूरोपियन एरिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ टर्की के बाद से। ओके, अब दूसरे डायरेक्शन में अगर दूसरे एक और एरिया में देखिए आप, मुंबई का डायरेक्ट कनेक्शन देख सकते हैं अफ्रीका के साथ, और कोलकाता का डायरेक्ट कनेक्शन नीचे जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं उनके साथ, जिसमें न्यूजीलैंड है, थाईलैंड है और कोरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सबके साथ वाटरवेज में कनेक्टेड इंडिया है। अगर जो रेड लाइंस देख रहे हैं, रेड लाइंस जो हैं वो एयरवेज को दिखाती हैं। इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, टर्की और उधर आगे वेस्टर्न कंट्रीज़ तक निकल सकते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ से, फिर बाकी एशियन कंट्रीज़ से नीचे बाकी और कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनमें इंडिया एक सेंट्रल लोकेशन में बना हुआ है। जैसे एनसीईआरटी कहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए अगर आपको एक सेंटर की ज़रूरत पड़ती है तो वो इंडिया ही उसमें एक रोल प्ले कर पाता है। इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली, फिनेंशियली एक पोर्ट बन गया है और बना हुआ है लगातार, जिससे कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। कुछ भी आपको सेल और परचेस के लिए होना हो तो आप ईस्टर्न अगर साइड में हैं तो इंडिया उसके लिए एक सबसे अच्छा प्लेस है जहां से आप परचेजिंग सेलिंग कर सकते हैं लगातार। अब आते हैं इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ पे। इंडिया की नेबर्स में जैसे अभी भी बात कर रहे थे हम, इंडियन जो नेबर कंट्रीज़ हैं श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, म्यांमार, इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज़ हैं उसको शेयर करने वाली कंट्रीज़ हैं। और इस मैप में बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ने शो किया है, ब्लू लाइंस को उसने डेकोरेट किया है जिससे वाटर बॉडीज़ को, कि जो वाटर हमारी बाउंड्रीज़ हैं उसको शो किया गया है। ब्लैक लाइन से ऊपर के जितने भी लैंड मास एरियाज़ हैं उनको शो कर दिया गया है। ओके, सो ये इंडिया का लोकेशन है, वर्ल्ड वाइड लोकेशन, कनेक्शन विद द अदर कंट्रीज़ एंड इंडियन रोल टू the world. Hope you can understand it. Thank you very much. This is enough from my side. I am Robin Sharma. Thank you very much.